9 जनवरी को ये जो सुनामी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये सिंध से टकराएगा। आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट, इन सब को मिलकर कोई फैसला करना चाहिए। ईरान के साथ अमेरिका की कोई दोबारा फिर कुर्बत बढ़ने जा रही है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है ईरान का तेल। इमरान खान के लिए नाज़रीन जो 2026 है ये डू और डाई वाला साल है। इस साल या तो इमरान खान जेल से बाहर आएंगे या फिर इमरान खान कभी भी जेल से बाहर नहीं आएंगे। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध का जो दौरा है उसकी जो पाइपलाइंस हैं, फुल प्लानिंग्स हैं, उसको ज़ाहिर कर दिया है, शो कर दिया है। और नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि 9 जनवरी को ये जो सुनामी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये सिंध से टकराएगा। अब जो सिंध की हुकूमत है, जब वहाँ पे सोर्सेज से हमने रब्ता किया, पता किया, तो ये ख़बरें निकली हैं कि MQM की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे स्पेस ना दी जाए, क्योंकि मैंने आपको डिटेल्स भी बताई थी कि क्या हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, इसके बरअक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नरम गोशा अपनाने की एक पॉलिसी बनाई और उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी सुहेल अफरीदी जाना चाहेंगे उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और इसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब 2024 के इलेक्शन हुए तब भी ये कहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक, आप ये कहेंगे, एक नरम सा मैसेज भेजा गया था कि जी आप हुकूमत बना लें, हम आपका साथ देंगे। लेकिन इमरान खान ने उसके ऊपर इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया था। और फिर उसके बाद भी कई मरतबा कई जगहों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी PTI को एतमाद में लेने की कोशिश की गई। अब नाज़रीन, कुछ लोग ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट, इन सब को मिलकर कोई फैसला करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग फिर ये भी कहते हैं कि इमरान खान जो है वो बातचीत का हामी नहीं है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि हामी कौन नहीं है। हामी वो नहीं है, ये फैक्ट्स को ज़रा सुने, फैक्ट्स को जानने की कोशिश करें। वोट किसको पड़ा? इमरान खान को। ये जो 2024 के इलेक्शन कौन जीता? इमरान खान। मैंडेट किसका चोरी हुआ? इमरान खान। जेल में कौन है? इमरान खान। पार्टी किसकी तोड़ी गई? इमरान खान की। और बंदे किसके तोड़े गए? इमरान खान के। 26वीं तरमीम किसके खिलाफ लाई गई? इमरान खान के खिलाफ। 27वीं तरमीम इमरान खान के खिलाफ। तो ये जो सारी चीज़ें की जा रही हैं, क्यों की जा रही है? नाज़रीन, जब पानी सैलाब में आता है ना नीचे की तरफ, तो उसके आगे बड़े बड़े बंद बांधे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी साबित करती है तारीख, और ये फैक्ट है कि वो पानी जो है वो सारे बंद बहा के ले जाते हैं। बड़े बंद बांधे गए इमरान खान के आगे। इमरान खान को अब ये कन्फर्म है कि ये जो मौजूदा अवामी ताकत है वो इमरान खान के साथ है। और यही चीज़ हमारे जो दूसरे मुखालफीन है इमरान खान की, उनसे हजम नहीं हो रही। इतनी ताकत इस्तेमाल करने के बाद, इक़्तिदार पे कब्जा करने के बावजूद भी आज जो मुल्क में तोती बोलता है वो इमरान खान का है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी आज कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देती। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अभी रिसेंटली ईरान के साथ अमेरिका की कोई दोबारा फिर कुर्बत बढ़ने जा रही है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है ईरान का तेल। और पाकिस्तान में भी आपको पता है कि यहाँ पे मादनियात बहुत बड़ी मिकदार में, तादाद में पाई जाती हैं। और फिर हमने सुना भी, देखा भी कि किस तरह से हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो अमेरिका के साथ डिफरेंट एग्रीमेंट्स कर रहे हैं मादनियात को निकालने के और उनके साथ एडजस्ट करने के। तो नाज़रीन, ये जो मुस्तकबिल है खित्ते का, अगर ईरान की अमेरिका के साथ कुर्बत बढ़ जाती है तो इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान? तो इसका जवाब सिंपल सा है कि पाकिस्तान को हर सूरत में अमेरिका के साथ फ़ायदा ही होता है, क्योंकि हमने तो कभी रेजिस्टेंस की ही नहीं अमेरिका के खिलाफ। हमें वहाँ से जो भी ऑर्डर आता है हम उसको मन्नो तस्लीम कर लेते हैं, चाहे वो रजीम चेंज का हो, चाहे वो मादनियात का हो, चाहे वो ऑयल और पेट्रोलियम का हो। इवन के वहाँ से जो तेल का एक जहाज़ है वो हमारी हुकूमत ने मंगवा लिया। हालांकि रशिया हमारे हमसाए मुल्क में है, साथ है, तो वहाँ से हमें कैरेज कम पड़नी थी। लेकिन चूंकि ट्रंप ने ये कहा कि उथू मंगवाओ, तो हमारे जो वज़ीर साहब थे उन्होंने कहा जी किराया बड़ा पड़ेगा। उन्होंने कहा जी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जो भी है आप जहाज़ मंगवाएं। तो फिर उसके बाद हमने मंगवा भी लिया। इट मीन्स दैट हम तो जी सरकार, मेरे हजूर और मेरे आका वाली पॉलिसी को अपनाए हुए हैं। और इसी पॉलिसी की वजह से अब जो अमेरिका है वो पाकिस्तान से खुश भी है। लेकिन मैं आपको बारहा ये बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे खामोश दुश्मन भी होते हैं जो कि मौका मिलने पे फ़ौरन जो है वार कर देते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और इमरान खान की जो पावर है, ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब तक इमरान खान को लूप में नहीं लिया जाता और जब तक इमरान खान के साथ बातचीत का जो दौरा है उसको दोबारा फिर आगाज़ उसका नहीं किया जाता,
तब तक के लिए पाकिस्तान में किसी भी किस्म का जो इस्तेहकाम है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो मुआशरती हो, वो बिल्कुल भी कायम नहीं हो सकता। ना खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि कहीं ना कहीं कोई जो बातचीत दोबारा होने के जो दरवाजे हैं वो खोले जा रहे हैं। इमरान खान को भी इस चीज़ पे कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई के काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी हमें मौका मिले और अडयाला जेल के दरवाजे हमारे लिए खोले जाएं, ताकि हम इमरान खान को ये समझाने के लिए, कायल करने के लिए हम उसको कोशिश कर सकें कि जी बातचीत होनी चाहिए। और शायद अब की बार जो है, जो हुकूमत है, वो ये चाह भी रही है कि ये जो मामलात हो रहे हैं अब इसके ऊपर बस कर दी जाए। नाज़रीन, स्पीकर सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान साहब ये कह रहे थे कि जी मैंने तो कई मरतबा ये कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इद्दत केस, इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस, इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो है 190 मिलियन पाउंड का केस, तोशाखाना का केस। उन्होंने कहा मैं इसके हक़ में ही नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी केसेस हैं ये गैर इखलाकी, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं होने चाहिए थे और बातचीत के जरिए मामलात को हल करना चाहिए। तो नाज़रीन, हुकूमती जो तगड़े लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब के बारे में आपको पता ही होगा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं, वो जनरल बाजवा साहब को मलिक अहमद खान साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं जनरल बाजवा को अपना बुजुर्ग मानता हूँ और आज भी उनके साथ गुफ्तगू करके उनसे मशवरे लेता हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताया उन्होंने कहा जी कि ये जो जनरल बाजवा साहब को इसलिए एक्सटेंशन दे दी गई कि मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अगर हम जनरल बाजवा को वोट नहीं देंगे तो आर्मी के अंदर डिवीजन पैदा हो जाएगी, पोलराइजेशन पैदा हो जाएगी, जिसका मुल्क को नुकसान होगा। तो मियां साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इसलिए जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन के लिए वोट दे दिया था। लेकिन नाज़रीन, इसके पीछे कहानी कुछ और है। हकायक आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटाने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता किया था और मियां नवाज शरीफ साहब, जनरल बाजवा और फिर कुछ और ताकतवर लोगों ने मिल के इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज की थी। और इसके जो वाज़ेह सबूत हैं वो आज मिल चुके हैं, पूरी दुनिया देख रही है। इमरान खान के लिए नाज़रीन, ये जो 2026 है ये डू और डाई वाला साल है। इस साल या तो इमरान खान जेल से बाहर आएंगे या फिर इमरान खान कभी भी जेल से बाहर नहीं आएंगे। और मौजूदा जो हुकूमत है, अगर ये अपने कायमो दायम रही ऐसे ही, तो फिर तो इमरान खान बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन पीटीआई ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है। पहले वो पंजाब आए, अब वो सिंध जा रहे हैं, मुस्तकबिल में बलोचिस्तान जा रहे हैं और हालात जो हैं वो तब्दील होने वाले हैं। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि ये जो बातचीत का दौर है इसका आगाज़ हो, मुल्क आगे तरक्की करे और हम भी पाकिस्तान को आगे तरक्की करता हुआ देख सकें। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।